साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, नए तैनात डीजीपीएचए मुल्तान आसिफ रऊफ का कहना है कि शहर के बड़े पार्कों की बहाली के मंसूबे का काम शुरू कर दिया है। पीएचए में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाया जाएगा और शहर में जश्न बहारा का शानदार इनेकाद किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर गौहर रहमान। जी बिल्कुल, नए तैनात डीजीपीएचए आसिफ रऊफ खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, काम का भी आगाज कर दिया है। सर बताइएगा कैसे लेकर चलेंगे मुल्तान को? क्लीन और ग्रीन के हवाले से डेफिनेटली हम जो है ना इसमें ग्रीन बेल्ट्स को हम देख रहे हैं। मेन इशू ये है कि हमारी एडीपी भी आती है, हमारी यूटिलाइजेशन भी हो जाती है। इनफैक्ट मैटर दो हैं जो मैंने जो अभी तक जो ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन में देखे हैं। नंबर वन ये है कि इसमें जो चीज़ें हैं मेंटेन नहीं हो पाती। एक दफ़ा वो इंस्टॉल हो जाती हैं, वो लग जाती हैं, ग्रासी फील्ड बन जाते हैं, उनके बेंचेस बन जाते हैं, स्विंग्स बन जाती हैं। दो चीज़ें, एक वो मेंटेन नहीं होते ग्रास और प्लांट्स, और दूसरा यहाँ पे कि वहाँ पे सिक्योरिटी की थ्रेट्स भी, ये चीज़ें अमूमन चोरी हो जाती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है उन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर जिनसे हमने सिक्योरिटी एजेंट्स या सिक्योरिटीज़ के जो अफराद हैं जो हायर किए हुए हैं। जब वो अकाउंटेबल होंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें चोरी होनी बंद हो जाएंगी। और जब मालिक को ये पता होगा कि ये जब भी विज़िट होना है ये मेरी ड्यूटी है और यहाँ पे ग्रास और प्लांट्स की अगर सिचुएशन वैसे मैं उसे मेंटेन नहीं कर सकता तो आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा सर, मुल्तान के दो बड़े पार्क, शाह शम्स पार्क, जीना पार्क, उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से क्या प्लान है? सबसे पहली बात हो कि वो हमारी एक लिटिगेशन चल रही थी ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उससे जो रिट्रीवल लेनी और जो इंस्टॉल्ड जो वहाँ पे स्विंग्स थे उनको हमने लेके फर्दर उनको हमने ऑक्शन कर दिए। अब वो जिनके हम तो वो सब बड़ी प्लानिंग के साथ हमने उनके जो डिजलिंग और जो इसकी प्ले लैंड्स हैं वो अलहदा ऑक्शन की, हमने टेंडर भी उसके हो गए। ये नेक्स्ट जो मंथ है जिसमें जो है नेक्स्ट ईयर के जो अप्रैल तक उम्मीद है कि हम इसे बिल्कुल सक्सेसफुली से टारगेट मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जश्न बहारा के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या ब्रीफिंग्स आपने ली हैं? ये अभी मैंने डायरेक्शन दी है थोड़ी देर पहले मीटिंग की ब्रीफिंग में। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगा रहे हैं बच्चों के लिए, प्ले लैंड्स हैं, डिज़नीज़ हैं, उसमें उसमें हम किस्म फूड पॉइंट्स इसमें होंगे। ये 3 दिन पे हमारा ये फेस्टिवल चलेगा। एक मंसूबा बनाया गया था कि तमाम जो बड़े पार्क्स हैं, पंजाब हुकूमत भी इस तरफ कोशिश कर रही है कि उन्हें सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि जो एनर्जी क्राइसिस है उससे भी निजात मिल सके। तो इस मंसूबे के ऊपर किस तरह से कोई ब्रीफिंग ली है आपने? तौंसा में हमने कुछ चीज़ें और इधर हम डीजी खान में हमने जो पोल लाइट्स हैं इनको सोलर पे सिस्टम पे शिफ्ट किया, और इसी तरह सेक्रेटरी लियाकत चट्टा साहब से और मौजूदा सेक्रेटरी जो हैं चौधरी आसिफ साहब, उनके हमने वसातत से काफ़ी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर भी हमने सोलर की प्लेट्स लगाई हैं ताकि वो पानी का जो रेगुलर जो सप्लाई मिल सके उन्हें, और बिजली के अगर लोड शेडिंग भी हो तो वो इशू ना बने। सेम ये इसी तरह से हमारी दो बातों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एक तो जो हमारे ट्यूबवेल्स के ऊपर और पार्क्स के ऊपर जो मीटर हैं वो जो जल गए हैं या चोरी हो गए हैं, उसके बाद फिर जो बिल हमें भेजे जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक अनजस्टिफाइड होते हैं। एक तो जहाँ मीटर मैंने रिपोर्ट तैयार करवाई है कि जहाँ मीटर चोरी हुए हैं, जहाँ आग लगी है, फिर उसके बाद वो मीटर दोबारा नज़र नहीं आ रहे, और बिल इसी तरह हम पता नहीं कितने लोगों के पास में दिए जा रहे हैं। इस वजह से भी मैपको के साथ हमारा एक थोड़ा सा इशूज़ है। मैंने अभी वो निकलवाए कि जहाँ मीटर नहीं है वो देखें। और ये सोलर वाला जो है इसको हम यकीनन ये कोई इतना महंगा प्रोजेक्ट भी नहीं है, लेकिन इसका आप देखेंगे इसके लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट और इसका जो सेविंग है इस हवाले से दैट्स फाइन। उसी पैनल पे मैंने मीटिंग में भी आज ये बात की है कि वो हम देख लें कि उस पर कितना कितना एक्सपेंडिचर आता है, उसे एडीपी में लेके जाएं या उसे अपनी तरफ से या लोगों से हम जो है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या जितने भी मुखैर हजरात हैं उनसे हम करें, वो अपने अपने पार्क में इस तरह का वो देखते हैं। हम जैसे भी बजट हमें इजाज़त देता है हम वैसे करेंगे इंशाल्लाह। मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। मोटरवे सेंट्रल 2 जोन के सेक्टर ऑफिस में निजी कंपनी के स्टाफ और ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी के बारे में लेक्चर्स दिए गए। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद और जोनल कमांडर डीआईजी मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद के अहकामात की रोशनी में मोटरवे पुलिस की जानिब से पाकिस्तान डाइवो कंपनी के स्टाफ और ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी के हवाले से लेक्चर दिया गया। शुरुका से बात करते हुए सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि अब तक बहुत सी कीमती जानें रोड हादसात में ज़ाया हो चुकी हैं। रोड यूजर्स की आगाही के लिए मोटरवे प्लाजा जात पर एहतियाती तदाबीर के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है और मालूमाती पैम्फलेट भी तकसीम किए जाते हैं। डीएसपी मसरूर अली ने कहा कि महफूज ड्राइविंग करके हम सब अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं।
खेलों के ग्राउंड आबाद करने की कागजी कार्रवाइयां किस तरह से सरकारी अमलाक और नौजवानों की जिस्मानी फिटनेस के मौके बर्बाद कर रही हैं, इसकी मिसाल लोधरा के गंगेवाला स्टेडियम से ली जा सकती है। हालात किस कदर अबतरी का शिकार है, जानते हैं अपने रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के अक्सर कारनामे हम आपके सामने ला चुके हैं। आज एक ऐसा कारनामा लाते हैं जिसमें महकमा तालीम ने ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी को भी हवा में उड़ा दिया है, यानी पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गंगेवाला स्टेडियम में। ये स्टेडियम आज से 5 साल कबल ज़िले इंतज़ामिया ने बाकायदा तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके महकमा तालीम ज़िला लोधना के हवाले किया था। पहला स्टेडियम है जो महकमा तालीम को दिया गया और उसे ये कहा गया कि महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम बड़े बड़े इवेंट्स, स्पोर्ट्स की तकरीबात, मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्नामेंट्स यहाँ मुनक्कद करा के महकमा तालीम इस स्टेडियम की देखभाल भी करेगी। लेकिन कमाल जाइए ज़िले इंतज़ामिया के बाद महकमा तालीम के इंतज़ामिया पर कि उन्होंने इस स्टेडियम को टेक ओवर तो कर लिया, लेकिन कागजी टेक ओवर करने के बाद अमली तौर पर यहाँ शायद कदम भी नहीं रखा। आज आलम यह है कि महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम कागजी तौर पर चलने वाले स्टेडियम की 4 दीवारी गिर चुकी है, तमाम कीमती सामान चोरी हो चुका है। आप मेरा कब में देख रहे होंगे ये बिल्डिंग, ये केयर टेकर बिल्डिंग है जहाँ सामान रखा जाना था, यहाँ ऑफिस बने हुए थे, उसमें से विंडो, दरवाजे, पंखे, बिजली का सामान, हर चीज़ चोरी हो चुके हैं। फ्लिथ डिपो बना दिया गया है, लोगों ने यहाँ कूड़ा डालना शुरू कर रखा है, ताफुन इतना है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। तो इन तमाम हालात में जहाँ ज़िले इंतज़ामिया का हम रोना रोते हैं, वहाँ महकमा तालीम की इस अजीम कारनामे पर भी हमें तारीफ़ करना बनता है कि यहाँ किसी अफसर को, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से हो, किसी शोबे से हो, उसका दिल ही नहीं करता कि आवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, आवाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर अपनी तवज्जो रखी जाए, लोगों के जो सेहत अफजा चीज़ें हैं, लोगों की सेहत के लिए जो जिस्मानी फिटनेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर काम किया जाए। सो ये हालात हैं जो हमने आपको बताए हैं। यहाँ के लोग हैं, उनका डिप्टी कमिश्नर लोधना से मुतालबा है कि वो खुदारा आज ख़ुद भी यहाँ एक विज़िट कर लें और महकमा तालीम के CEO ज़हूर अहमद चौहान जो अभी नए आए हैं उन्हें भी ज़रा यहाँ स्टेडियम में लेकर आएँ और देखें कि महकमा तालीम ने क्या गुल खिलाए हुए हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से सैलाबज़दा इलाकों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान के लिए तारीफ़ी असनाद दी गईं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से डेरा गाजी खान डिवीज़न के सैलाबज़दा इलाकों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार समेत डिवीज़न के 15 अफसरान के लिए तारीफ़ी असनाद दी गईं। तारीफ़ी असनाद की तकसीम के लिए कमिश्नर ऑफिस DG खान में तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला की तरफ से तारीफ़ी असनाद देने से अफसरान की हौसला अफजाई होती है। डेरा गाजी खान और राजनपुर अजला के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ के बाद अब मुतासरीन को घरों के लिए अदायगी भी जारी है। दुनियापुर असिस्टेंट कमिश्नर शेख रिजवानुल हक की सरबराही में सरकारी अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 200 कनाल सरकारी अराजी वागजार करा ली गई। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवानुल हक की सरबराही में सरकारी अराजी पर काबिज कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवानुल हक ने दीगर अफसरान के हमरा चक नंबर 305 WB और चक नंबर 327 WB में सरकारी अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 200 कनाल सरकारी अराजी वागजार करा ली। असिस्टेंट कमिश्नर शेख रिजवानुल हक का इस मौके पर कहना था, सरकारी अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहरोड़ पक्का में PTI रहनुमा राना फराज नून की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे लगाए गए। इस मौके पर राना फराज नून ने कहा कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो और मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आए। दुनियापुर में तेज रफ्तार ट्रक रोड पर खड़े ट्रक से जा टकराया। रेस्क्यू टीम की जानिब से ट्रक के अंदर फंसे हुए 2 अफराद को बाहर निकालकर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बहावलपुर से खानेवाल की तरफ जाते हुए एक तेज रफ्तार कोयले से भरा ट्रक दुनियापुर रेस्क्यू स्टेशन के करीब मेन रोड पर खड़े ट्रॉलर से जा टकराया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक में फंसे 2 अफराद को बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक शख्स मामूली जख्मी हुआ है जिसे मौके पर तिब्बी इमदाद दे दी गई है। दूसरे शख्स को शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर शिफ्ट कर दिया गया है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।